अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल और हेलो सबको। आज जो हमने देखना है ना, हमारा टॉपिक का नाम है वो है, हमने आज एक साइन अप पेज क्रिएट, ये कि हमने इस तरह का साइन अप पेज क्रिएट करना है जिसमें हमने सेल नंबर लेना है यूज़र से, ईमेल लेनी है, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। अब इसमें जो बात यह है कि हमने इस तरह का कोड जनरेट करना है या हमने इस तरह लिखना है कि जो यूज़र है वो एक ईमेल से एक ही दफ़ा लॉगिन करे, वो एक ईमेल को बार बार यूज़ ना करे लॉगिन करने के लिए, और ना ही वो बार बार अपना सेल नंबर मतलब अपना मोबाइल नंबर यूज़ करे साइन अप करने के लिए। अब ये देख ले, हमने ये सारा फॉर्म जो क्रिएट किया है वो हमने किस तरह क्रिएट करना है, अब हम वो देखेंगे। अब हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे। अब मैंने इसके फर्स्ट पेज का नाम रखा है होम पेज। सबसे पहले तो HTML का टैग हमने ओपन किया, फिर उसका हेड और हेड के अंदर हमने टाइटल लिखा। मैंने स्टाइल के लिए एक अलग फोल्डर एक अलग फाइल नहीं क्रिएट की, मैंने स्टाइल का कोड भी बॉडी के अंदर ही लिखा, मतलब HTML का कोड के अंदर ही लिखा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा कोड ज़्यादा लंबा ना हो, मैसिव ना हो, तो आप इस जो स्टाइल वाला कोड है उसको इसकी एक और फाइल जनरेट करके एक और फाइल के अंदर उसको रख के उसका यहाँ पे लिंक दे देते हैं टाइटल के बाद। अब मैंने यहाँ से स्टाइल स्टार्ट किया है, इस स्टाइल पे हम बाद में आते हैं। सबसे पहले हम अपना फॉर्मेट देख लेते हैं कि हमने क्या क्या स्टाइल क्रिएट करना था। हमने ये फॉर्म है ना, ये किस्म का फॉर्म है, हमने ये क्रिएट करना था। एक फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हमें फॉर्म का टैग चाहिए। यहाँ से हमारी हेड बंद हो रहा है, बॉडी स्टार्ट हो रही है। बॉडी के अंदर हमने फॉर्म क्रिएट करना था, फॉर्म एक्शन कनेक्ट डॉट PHP मेथड पोस्ट। अब इस चीज़ का मतलब है कनेक्शन, ये मैंने सेकंड पेज का कनेक्शन इस पेज में दी है। अब हमारा ये तो है कि हमने यूज़र से यहाँ पे वैल्यूज़ ले लेनी है, और हमारे साथ में ये भी टास्क है कि हमने जो यूज़र से वैल्यूज़ लेनी है उसको डेटाबेस में स्टोर करवाना है। तो उसके लिए मैंने डेटाबेस कनेक्शन जो बनाया है वो मैंने इस फाइल में बनाया है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट कि हमने ये जो फॉर्म क्रिएट किया है, ये जो अंदर सारा लिखा है, ये सेल नंबर, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ऊपर साइन अप का ये सबमिट का बटन किस तरह बनाया है वो हम देखते हैं। अब मैंने सबसे पहले साइन अप लिखा, क्योंकि ये मैंने मेन हेडिंग है मेरी कि मेरा साइन अप पेज है ये। और इसके बाद अब मैंने यहाँ पे डिव लगा के क्लास लगाई इसके साथ, ताकि मैं इसकी ब्यूटी को इन्हेंस कर सकूँ, इसको एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकूँ। लेबल जो सा होता है वो यूज़ होता है कि हमने ये जो बड़े सारे ये जो हमारी स्टेटमेंट होती है ये वाले, इसको दिखाने के लिए या इस तरह लिखने के लिए हम लेबल को यूज़ करते हैं। इनपुट टाइप मैंने इसकी क्या रखी है, सेल नंबर है ना, ये डिजिट से मैंने फ़ोन नंबर लेना है यूज़र से, तो इसकी इनपुट टाइप रखी है मैंने टेल, ID सेल नंबर, नेम सेल नंबर। रिक्वायर्ड मैंने इस वजह से लिखा है कि अगर कोई यूज़र एक भी चीज़ को फिलअप किए बगैर आगे जाना चाहेगा तो वो नहीं जा सकता। उसको लिए ज़रूरी है कि वो हर फाइल को, ये जिस तरह से नीचे स्टेटमेंट आ रही है ना, प्लीज़ फिल आउट दिस फाइल, इस तरह की स्टेटमेंट आने के लिए कि वो हर स्टेप को कंप्लीट करे, फिर वो नेक्स्ट जा सकते हैं आगे। अब हम देखते हैं, अब मैंने ईमेल का भी बनाया लेबल ईमेल, और उस पर मैंने इनपुट टाइप रखती ईमेल, क्योंकि मुझे यूज़र से ईमेल चाहिए। पासवर्ड की इनपुट टाइप होती है पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड की भी है पासवर्ड। अब मैंने सबमिट, अगर हम यहाँ पे इनपुट टाइप रख लेते सबमिट, तो वह सबमिट ना तो इनपुट टाइप जो सी है, मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप की जगह बटन टाइप रखी, क्योंकि ये मैंने सबमिट को बटन बनाना था ना, ताकि मेरा प्रोसेस आगे जा सके, सबमिट हो सके, तो इसलिए मैंने इसका बटन बना लिया। इनपुट टाइप्स ये जो है टाइप्स है, ये कुछ टाइप की हैं, जैसे अभी हमने देख लिया इनपुट टाइप, बटन टाइप, इसकी टाइप्स भी अलग अलग, जैसे टेक्स्ट में हमने वो कोई नाम वगैरह एंटर करना होता है, इस तरह। ये हमारा हो गया, एक फॉर्म भी जनरेट हो गया। अपनी इसकी स्टाइल जो बननी है
वो आपकी अपनी मर्जी होती है कि आपने किस तरह करनी है, लेकिन मैं फिर भी आपको जो मैंने इसका स्टाइल यूज़ किया है, जो इसमें जो मैंने जिस तरह से इसको जब सेट वगैरह किया, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। मैंने ये अब बैकग्राउंड पे जो मैंने इमेज लगाई है, ये वाली, ये बैकग्राउंड पे जो मैंने इमेज लगाई है, इसको लगाने के लिए मैंने ये कोड यूज़ किया है, बैकग्राउंड इमेज URL। ये यहाँ पे मैंने इमेज का पाथ दे दिया, फिर मैंने कह दिया कि जो है इमेज जो हमने लगाई है बार बार रिपीट ना हो, उसका साइज जो है वो कवर दे दिया है, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर दे दिया, उसके बाद उसकी विड्थ और हाइट दे दिया कि वो कितनी उसकी लंबाई हो, कितनी उसकी चौड़ाई हो, मतलब हाइट वगैरह। इसके बाद मैंने कंटेनर का बनाया था यहाँ पे, ये फ़ोन के ऊपर मैंने बनाया था कि फ़ोन को हमने किस तरह डिज़ाइन। अब मैंने ये फ़ोन के बैक एंड पे भी पिक्चर लगाई है, ये इसको किस तरह लगाया है उसको लगाने के लिए मैंने डिव बनाई, डिव क्लास कंटेनर। अब इसको सेट करते हैं। ये मैंने इमेज का पाथ दे दिया, उसकी ओपेसिटी मतलब ओपेसिटी कि उस वो कितना होगा, मतलब कितना वाज़िया होगा। अब ये बैकग्राउंड साइज़ उसका ये सारा कुछ मैंने बता दिया। अब ये हेड का मैंने लगाया था, ये जो साइन अप आपको नज़र आ रहा है, ये बड़ा सारा ये वाला, इसको किस तरह स्टाइल किया है उसका कोड है ये। अब ये जो अंदर वाले सारे हैं, इनको किस तरह सेट वगैरह किए, किस तरह रेंज के, मतलब इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे किए, वो ये है, उसका कोड ये है। पीछे रह गया ये बटन का, सबमिट बटन का। अब यहाँ पे आपने जब इनको करना है ना, तो आपने जैसे इनकी इनपुट टाइप्स जो उनसे रखी थी उस तरह इनको लिख के, फिर इसकी विड्थ, पैडिंग, बॉर्डर, इसका बॉक्स साइज, बस सारा कुछ दे देना है। अब ये देखिए, आपको नज़र आ रहा हो कि जब मैं सबमिट बटन को टच करती हूँ तो इसका कलर चेंज हो जाता है। इस तरह की इसके लिए ये वाले कोड है, इस चीज़ के लिए ये। अब हमारी वीडियो लंबी ना, इसलिए हम चले जाते हैं अपने कनेक्शन वाले पेज पे कि मैंने इसका डाटाबेस के साथ लिंक किस तरह जनरेट की है। अब ये मैंने यहाँ पे जो हमारा सिंपल होता है कि मैंने ये PHP का कोड स्टार्ट किया, उसमें मैंने ये $साइन लगा के ईमेल को, फिर उसको पोस्ट $साइन पोस्ट ईमेल, इसमें जो सी है ना, इसमें मेरी वैल्यू आएंगी होम पेज से, इससे जाएंगी हमारे ये डॉलर ईमेल वाले में, और यहाँ से हमारी जाएंगी डाटाबेस में। अब यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगा दी है इफ़ की, कि अगर किसी ने का पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड सेम ना डाला हो तो वो मैसेज शो करवा दे कि अपने पासवर्ड डज नॉट मैच। अब मैंने कनेक्शन किस तरह जनरेट किया है, मैंने यहाँ पे MySQL कनेक्शन, ये एक फंक्शन है, इसको लगाते हुए मैंने ये इसका एक फंक्शन है MySQL कनेक्शन। लोकल होस्ट ये होता है हमारा सर्वर नेम, रूट हमारा यूज़र नेम, ये होता है पासवर्ड हम ये खाली छोड़ देते हैं। उसके बाद साइन अप, ये मेरे डाटाबेस का नाम है। अब मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया ऐड का, और इसमें मैंने ये लिखा है इंसर्ट इनटू लॉगिन, कि मैं अपनी जो वैल्यूज़ है वो लॉगिन वाले टेबल में इंसर्ट कर रही हूँ। लॉगिन क्या है, साइन अप का टेबल है, जो साइन अप मैंने DB कनेक्शन में जो मैंने डाटाबेस क्रिएट की है उसका नाम है साइन अप, उसके अंदर जो सा टेबल है उसका नाम है लॉगिन। अब लॉगिन में मैंने कौन कौन से कॉलम्स रखे थे, वो थे ईमेल, नंबर और पासवर्ड। उनकी वैल्यूज़ क्या है, वो जो मैंने यहाँ से ली थी, जो यहाँ पे है, यहाँ से इस ईमेल से इसमें आई है, वो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद मैंने ये रन वाली लगाई कि मेरा कनेक्शन जो सा ऐड और MySQL क्वेरी मैंने लगाई है कि इसका कनेक्शन कौन का कनेक्शन ऐड के साथ कनेक्ट हो जाए। फिर मैंने लगाई है एक वो इफ़ कंडीशन कि अगर ये रन हो जाता है तो वो यूज़र को मैसेज पहुंच जाए कि तुम्हारा डेटा सक्सेसफुली ऐड हो गया, अगर नहीं होता तो उसको भी मैसेज शो करवा दे। अब मैंने ये इसलिए लगाया ये हेडर कि जब भी मैं ये लॉगिन सबमिट कर दूँगी तो वो दोबारा इसी पेज पे वापस आ जाएगा, आगे नहीं जाएगा। अब मैं आपको ये इंटर सारा कुछ करके दिखा देती हूँ। ये मैंने एक नंबर डाला, मैंने ईमेल डाली और पासवर्ड डाला 1234, कन्फर्म पासवर्ड डाला 1234। अब मैं ये ईमेल पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ,
इसलिए मुझे इस तरह का शो है। और अगर मैं ये ईमेल पहले वाली यूज़ ना करूं, ये अब आप देखिएगा, अब मैं यहाँ पे कोई और ईमेल डाल लेती हूँ। पासवर्ड 345, पासवर्ड आप जो मर्जी अपना रख लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। अब मैं इसको सबमिट करवा दूंगी। शायद अब यहाँ पे मैंने एक जो लगाई हुई थी ना कि अब एक नंबर पर भी मैंने लगाई हुई थी, मैं आपको दिखाती हूँ कि डेटाबेस को हम ओपन कर लेते हैं। PHP माई एडमिन, यहाँ पे मैंने अपना वो टेबल क्रिएट किया हुआ था ना साइन अप का, ये देखिए ये मेरा टेबल। अब यहाँ पे मैं ये वैल्यूज़ एंटर कर चुकी हूँ, ये नंबर भी पहले मैं एंटर कर चुकी हूँ, ये वाले ईमेल्स भी मैं एंटर कर चुकी हूँ। इस वजह से अब दोबारा जब मैंने वही ईमेल एंटर करने की कोशिश की वो नंबर, तो उसने मुझे एरर दे दिया कि भाई तुम ये पहले एंटर कर चुकी हो। अब हम यहाँ पे नंबर को चेंज करके देख लेते हैं, यहाँ पे 6 लिख लेते हैं। अब इसको दोबारा सबमिट करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखें वो मेरा सबमिट हो गया। अब मुझे वो डायरेक्ट, अब मुझे किस तरह पता चला है कि क्योंकि तो मेरी वैल्यू सबमिट हो गई है और उसने मुझे कोई आगे इस तरह कोई पेज शो नहीं करवाया कि भाई तुमने तुम्हारी वैल्यू जो तुमने पहले ही मेल इंटर की थी तुमने वही इंटर कर दी। अब ये देखिएगा ये आ गया, मेरी वैल्यू आ गई। और आप ये आईडी को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं यहाँ पे पहले बहुत दफ़ा ये लॉगिन वगैरह कर चुकी हूँ, इसलिए ये इस तरह का आ रहा है। बाकी अगर आपको कोई समझ ना आई हो तो बता दीजिएगा, और अगर आपको इस चीज़ पूरी चीज़ का कोड भी चाहिए होगा तो उसका भी अपन जो बता दीजिएगा, मैं वहाँ पे शेयर भी कर दूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अगर आपको इससे पहले मैं यही कहूँगी कि आपको पहले भी वीडियो देखनी चाहिए और बहुत जल्द आपको डेटाबेस के बारे में भी मैं डिटेल से बताऊंगी। अभी आप सिर्फ इतना देख लीजिए कि हमें जैम किसी भी डेटाबेस को ऑन करने के लिए डेटाबेस को अपने ही कंप्यूटर साइट को सर्वर होस्ट या लोकल होस्ट बनाने के लिए हमें जैम की ज़रूरत होती है। हमें ये जैम इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर इसमें अपाचे MySQL को ओपन करके और यहाँ पे हम अपने सर्च वगैरह करके अपना काम कर लेते हैं। ये हमारा खुद का सर्वर ही एक लोकल होस्ट बन जाता है। बस हमारा जो एंड हो चुका है टॉपिक का। आई होप सो कि आपको समझ आई है। थैंक यू सो मच।